साल 1970 तक चाइना इकोनॉमिक क्राइसिस और गरीबी से जूझ रहा था। लोगों की एवरेज इनकम काफी कम थी और देश ज्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट था। फिर चाइना ने ऐसा क्या किया कि वो पिछले 30 सालों में वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। साल 1949 में माओ जेडोंग ने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। माओ जेडोंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीपीसी के पहले नेता बने। इन्होंने ही चाइना में कम्युनिज्म को लागू किया। माओ जेडोंग ने शुरुआत में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का मॉडल सोवियत यूनियन से लिया, लेकिन समय के साथ साथ इन्होंने इस मॉडल में काफी बदलाव भी किए। जैसे जमींदारों से जमीन छीनकर किसानों को दे दी जाती है और इन किसानों से सामूहिक खेती करवाई जाती है। प्राइवेट इंडस्ट्रीज को बंद करके गवर्नमेंट के कंट्रोल में कर दिया जाता है। यही वो समय था जब चाइना में ग्रेट लीप फॉरवर्ड चलाया जाता है। इस कैंपिंग का एम चाइना को तेजी से ग्रोथ करवाना था। इस दौरान गांव के लोगों के घरों के बैकयार्ड में स्टील की फैक्ट्रीज को लगवाया गया। हालात इतने बुरे थे कि लोगों ने ज्यादा स्टील प्रोड्यूस करने के लिए अपने घरों के बर्तन भी इन फैक्ट्रीज में मेल्ट कर दिए। पर इसका रिजल्ट बहुत खराब आया, क्योंकि इन घरेलू फैक्ट्री से निकलने वाली स्टील ज्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। इसी दौरान चाइना में क्रॉप्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए चिड़ियों को मारने का फैसला लिया जाता है। माओ जेडोंग और उनके एडवाइजर्स का मानना था कि ये चिड़िया क्रॉप्स को खाकर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं। उन्हें लगा कि इन चिड़ियों को खत्म करने से अनाज की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। लोगों ने इन चिड़ियों के घोंसले तोड़ने शुरू कर दिए। उन्हें मारने के लिए ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर दिए ताकि वो थककर नीचे गिर जाएं। लेकिन इन चिड़ियों को मारने का प्लान उल्टा पड़ गया। दरअसल ये चिड़िया क्रॉप्स के साथ साथ इंसेक्ट्स को भी खाती थी। इन चिड़ियों के खत्म होने की वजह से ये इंसेक्ट तेजी से बढ़ने लगे और अब क्रॉप्स को पहले से ज्यादा नुकसान पहुंचाने लगे। और क्रॉप्स को बड़े स्केल पर नुकसान पहुंचने की वजह से चाइना में भुखमरी फैल जाती है और 3 करोड़ से 5 करोड़ लोग भुखमरी से मारे जाते हैं। माओ जेडोंग के बाद साल 1978 में डेंग जियोपिंग आए और यहीं से चाइना का इकोनॉमिक राइज शुरू हुआ। इन्होंने चाइना की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट कदम उठाए, जैसे एग्रीकल्चर में हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम को लागू करना। अब किसान गवर्नमेंट की डिमांड को पूरा करने के बाद बचे हुए अनाज को किसी को भी बेच सकता था। इससे फूड प्रोडक्शन तेजी से बढ़ गया। चाइना ने दूसरे देश की कंपनीज को अपने देश में इन्वेस्ट करने के लिए परमिशन दे दी। आज की डेट में चाइना दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। साल 1990s के दौरान चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट सब कुछ बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में बदल दिया। चाइना में चीप लेबर होने की वजह से हर ग्लोबल कंपनीज ने चाइना में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। साल 2001 ये वो साल था जब चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ। इसके बाद चाइना की इकोनॉमी को एक नई ग्रोथ मिली। चाइना का एक्सपोर्ट लगभग डबल हो गया। इस दौरान चाइना में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। आज के समय चाइना की जीडीपी 18 ट्रिलियन US$ है। चाइना पूरी दुनिया के लिए आज एक इकोनॉमी ही नहीं बल्कि एक चैलेंज है। वैसे आपको क्या लगता है, चाइना कभी यूएस की जगह ले पाएगा? क्या वो भी कभी नंबर 1 इकोनॉमी बन पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।